नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका D11 टीम्स यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच होने वाले वार्म अप मैच के बारे में। देखो दोस्तों, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले बांग्लादेश और भारत के बीच एक वार्म अप मैच खेला जाएगा और वो खेला जाएगा नासवा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क के ग्राउंड के ऊपर। 1 जून को रात को 8 बजे ये मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। अब मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि सबसे पहली बात यह है वार्म अप मैच। और वार्म अप मैच के रूल क्या होते हैं कि जो 15 मेंबर की स्क्वाड होती है ना टीम की, उसमें से कोई भी प्लेयर बैटिंग करने आ सकता है और कोई भी प्लेयर बॉलिंग करने आ सकता है। यानी यहाँ पे प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं होती है वार्म अप मैच के अंदर। एक बार फिर से कहूंगा, वार्म अप मैच के अंदर 15 मेंबर की जो स्क्वाड होती है ना, उसमें से कोई भी प्लेयर बैटिंग करने भी आ सकता है और कोई भी प्लेयर बॉलिंग करने भी आ सकता है। यानी वार्म अप मैच के अंदर जो 15 मेंबर की स्क्वाड होती है ना, उसमें से प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं होती। इस वजह से वार्म अप मैच आपके लिए थोड़ा रिस्की मैच रह सकता है टीम बनाने के पर्सपेक्टिव से। लेकिन एक चीज दूसरा साइड अगर आप देखो तो वार्म अप मैच आपके लिए ग्रैंड लीग के अंदर अच्छा रह सकता है, क्योंकि बहुत से बंदे बहुत से प्लेयरों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में अगर आप वार्म अप मैच के अंदर थोड़े से डिफरेंट रिस्क लेके या लॉजिक लगा के या मान लो तुक्के से भी टीम बनाते हो तो आप अच्छी रैंक ला सकते हो। और अगर आपको इस मैच में अच्छी रैंक लानी है तो इस वीडियो को पूरा याद से देखिएगा। वही देखो दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसी वीडियोज हर रोज मिलती रहेगी। तो भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या फर्स्ट कमेंट चेक कर लो, वहां पे आपको कुछ ऐसा हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना है। टॉस होने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं नसाऊ क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट और वेदर कंडीशन आपको क्या देखने को मिल सकती है। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल नया ग्राउंड है और 2024 के वर्ल्ड कप के लिए इसको टेम्परेरी एक ही ग्राउंड बनाया गया है न्यूयॉर्क के अंदर। यानी इससे पहले इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी मैच नहीं खेले गए हैं, तो आप वेन्यू रिकॉर्ड तो देख नहीं सकते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ के ग्राउंड की जो पिच बनी है ना, वो पिच की जो मिट्टी लाई गई है ना, वो लाई गई है एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया से। यानी एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की जो पिच है ना, वैसा वैसा कुछ ये पिच बिहेव कर सकती है, क्योंकि इस ग्राउंड की जो पिच की जो मिट्टी लेके आए हैं वो लेके आए हैं एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया से। और जो एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की पिच है ना, वो फ्लैट विकेट होती है जिसके ऊपर बैट्समैन का दबदबा देखने को मिलता है। यानी काफी हद तक हम मान सकते हैं कि नसाऊ स्टेडियम की जो पिच होती है ना, वो फ्लैट रह सकती है, बैट्समैन को ज्यादा मदद मिल सकती है और पावर हिटर के लिए एक अच्छी पिच रह सकती है, जैसे कि हमें एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के ऊपर पिच देखने को मिलती है। यही अंदाजा लगा के हम इस मैच के अंदर टीम बनाएंगे। बाकी इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो इस ग्राउंड को अभी भी 2024 के अंदर बनाया गया है। इसका आपको बता दूं न्यूयॉर्क के अंदर इसकी लोकेशन है। 34,000 दर्शकों की कैपेसिटी है। शॉर्टेस्ट बाउंड्री 60 मीटर है और लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इसकी 82 मीटर की। यहाँ पे क्या है कि ये आपको इस ग्राउंड का थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। 60 से 70 मीटर के बीच आप बाउंड्री एक्सपेक्ट कीजिएगा। और जो मिट्टी है वो लेके आए हैं एडिलेड से। तो एडिलेड की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये पिच भी आप एक बैटिंग फ्रेंडली पिच मान के चल सकते हो। बाकी टॉस होने के बाद पिच के रिगार्डिंग अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, हम टीम इंडिया के प्लेयरों का रिकॉर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि ये है वार्म अप मैच और वार्म अप मैच के अंदर प्लेइंग 11 जैसा सीन नहीं होता। 15 मेंबर की जो स्क्वाड होती है उसमें से कोई भी प्लेयर बैटिंग करने आ सकता है। कभी कभार टीम है ना वो प्लेइंग 11 अनाउंस कर देती है। अगर टीम टॉस के वक्त प्लेइंग 11 अनाउंस करेगी तो वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी बहुत कम चांस है कि कोई टीम प्लेइंग 11 अनाउंस करे। अब इंडिया की जो 15 मेंबर की स्क्वाड है उसमें रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, 11 प्लेयर ये हो गए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, यूजी चहल, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, ये आपको इंडिया के 15 प्लेयर देखने को मिल रहे। अब इन 15 प्लेयरों में से कोई भी प्लेयर बैटिंग और बॉलिंग करने आ सकता है इस मैच के अंदर।
हालांकि एक कंफ्यूजन है कि बोला जा रहा है विराट कोहली ने शायद अभी तक टीम इंडिया की स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया है। अगर विराट कोहली टाइम रहते ज्वाइन ना करे और इस मैच में अनअवेलेबल रहे तो ऐसे में संजू सैमसन को टीम इंडिया की टीम 3 नंबर पे ट्राई कर सकती है, या फिर संजू सैमसन को टीम इंडिया की टीम 4 नंबर पे ट्राई भी कर सकती है। अब इंडिया के प्लेयरों का रिकॉर्ड देख लेते हैं। आपको पता है कि रोहित और जायसवाल दोनों ओपनिंग करने आएंगे इस मैच के अंदर भी। रोहित राइट हैंडेड बैट्समैन है, जायसवाल लेफ्टी बैट्समैन है। अगर हम लास्ट के 3 मैचेस की बात करें रोहित की तो 68, 19 और 4 रन है। वही जायसवाल की बात करें तो 42, 45 और 4 रन। रोहित का सिलेक्शन 73% और जायसवाल का सिलेक्शन आपको 44% देखने को मिल रहा है। अगर हम रोहित और जायसवाल का कंपैरिजन करें ना तो थोड़ा सा सिलेक्शन यहाँ पे जायसवाल का आपको कम देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा डिफरेंशियल प्लेयर है। और दूसरी चीज रोहित शर्मा को थोड़ा सा लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर से खतरा रह सकता है, यानी बांग्लादेश की तरफ से सोरीफुल इस्लाम और मुस्ताफिजुर रहमान से इसको थोड़ा खतरा रह सकता है। उसके बाद 3 नंबर पे विराट कोहली आएंगे, राइटी बैट्समैन है। 33, 27, 47 लास्ट के 3 T20 मैचों में आईपीएल में रिकॉर्ड था। 87% सिलेक्शन है, कमाल का प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव राइट हैंड बैट्समैन, 0, 11, 102 रन लास्ट के 3 मैचों में, 70% सिलेक्शन। उसके बाद संजू सैमसन राइटी बैट्समैन विकेट कीपर है, 10, 17, 18 लास्ट के 3 मैचों में रन बनाए हैं, 35% सिलेक्शन है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, बाई चांस मान लेते हैं टॉस के वक्त हमें न्यूज आती है कि यहाँ पे विराट कोहली इस मैच में अनअवेलेबल है, तो ऐसे में संजू सैमसन को 3 नंबर पे टीम बैटिंग करने भेज सकती है, और ऐसे में 35% सिलेक्शन वाला प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग में थोड़ा डिफरेंशियल रह सकता है। उसके बाद ऋषभ पंत है, लेफ्टी बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है इंडिया की तरफ से। 33, 15, 27 लास्ट के 3 मैचों में 69% सिलेक्शन है। हार्दिक पांड्या राइटी बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर है, 16 रन, 2 रन, 1 रन, 2 विकेट लास्ट के 3 मैचों में, 46% सिलेक्शन है। शिवम दुबे लेफ्टी बैट्समैन, मीडियम पेस बॉलिंग भी कर सकता है, 13% सिलेक्शन है। अगर आप इंडिया के टॉप 8 प्लेयर देखोगे ना, 8-9 प्लेयर, उसमें से एक शिवम दुबे ही ऐसा प्लेयर है जिसका सिलेक्शन बहुत कम है। अगर इसको बैटिंग का मौका मिलता है तो ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल रह सकता है। उसके बाद हमारे पास टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 42 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट, मात्र 71% सिलेक्शन। अक्षर पटेल लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, मात्र 10% सिलेक्शन है। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर है, लास्ट के 3 मैचों में 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट निकाले हैं, 42% सिलेक्शन है। जसप्रीत बुमराह राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, लास्ट के 3 मैचों में 90% सिलेक्शन। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, लास्ट के 3 मैचों में मात्र 11% सिलेक्शन। सिराज राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, लास्ट के 3 मैचों में मात्र 18% सिलेक्शन। और यूजी चैल लेग ब्रेक स्पिनर, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, मात्र 11% सिलेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप यहाँ पे ना मैं आपको एक क्लियर सी चीज दिखाने चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो जडेजा को 71% लोगों ने सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे बुमराह को 90%, उसके बाद कुलदीप यादव को 42%। लेकिन आप देखो अर्शदीप सिंह, सिराज और चैल, इन तीनों में से 2 बॉलर ऐसे होंगे जो पूरे 8 ओवर की बॉलिंग डालेंगे, यानी 4 ओवर की बॉलिंग डालेंगे, और सिलेक्शन 11, 18 और 11। तो ये आपके लिए होगी डिफरेंशियल प्लेयर। जैसे में अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है, सिराज एक राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है, और इनमें से कोई प्लेयर कप्तान वाइस कप्तान भी बन सकता है फैंटेसी के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। वहीं एक चीज और देखो, यहाँ पे शिवम दुबे का सिलेक्शन मात्र 13% है, लेकिन शिवम दुबे की बैटिंग आएगी नहीं आएगी उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अर्शदीप सिंह, सिराज और चैल, इन तीनों में से कोई 2 प्लेयर तो अच्छी खासी बॉलिंग करेंगे ही करेंगे, और इनका सिलेक्शन बहुत कम है, तो ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल। बाकी आपके लिए रोहित सेफ है, जायसवाल सेफ है, विराट कोहली खेले तो सेफ है, सूर्या सेफ है, ये टॉप ऑर्डर के चारों सेफ है। अगर विराट ना खेले और उसकी जगह संजू सैमसन 3 नंबर बैटिंग करने आए तो सैमसन भी आपके लिए सेफ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बाकी आप एक बात बता दूं कि ये वार्म अप मैच है, किसी के भी बहकावे में ना आए, रिस्की मैच रहता है। 15 में से कोई भी प्लेयर कभी भी बैटिंग करने आ सकता है, कोई भी बॉलर बॉलिंग करने आ सकता है, तो ऐसे में रिस्क लेके टीम बनाइए। हेड टू हेड रिकॉर्ड, फलाने रिकॉर्ड, ढीकने रिकॉर्ड देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है इस मैच के अंदर। आगे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दूंगा, वेन्यू रिकॉर्ड बता दूंगा, मैचअप भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इस मैच के अंदर आपको ऐसे रिकॉर्ड कोई देखने की जरूरत नहीं है। इस मैच के अंदर आपको ये अंदाजा लगाना है कि किस प्लेयर को कितना ज्यादा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनिंग करने आएंगे, आपको पता है, तो इन दोनों को ज्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इनमें से कोई आउट होता है या इनमें से कोई रिटायर हर्ट होता है, उस केस में कोहली या संजू सैमसन 3 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। उसके बाद यादव आएगा,
यानी इंडिया की टॉप ऑर्डर के जो 4 बैट्समैन है ना, उनको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा बैटिंग सेक्शन से। अब बॉलिंग सेक्शन से देखो, बॉलिंग सेक्शन से सिंपल सी चीज है, ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल, बहुत सिंपल चीज है। जसप्रीत बुमराह को मौका मिलेगा, कुलदीप यादव को मौका मिलेगा, जडेजा को भी मौका मिल सकता है। 3 तो ये प्लेयर होगी। अब जो 2 बॉलर और होंगे वो अर्शदीप सिंह, सिराज और चहल, ये जो 3 बॉलर है इनमें से 2 और 1 हार्दिक पांड्या, यानी ये 4 बॉलर, इनमें से 2 बॉलर को मौका मिलेगा। अब देखो अर्शदीप सिंह और सिराज और चहल तीनों का सिलेक्शन कम है, यानी इन 3 में से किसी 2 को तो परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा ना, सिलेक्शन कम है तो ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल रह सकते। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे आपको टीम बनाना नहीं सिखा रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वार्म अप मैच में आप कैसे अपने लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये आपको टीम इंडिया के प्लेयरों की रीसेंट फॉर्म, उनका सिलेक्शन परसेंटेज देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, बांग्लादेश के प्लेयर देख लेते हैं। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास, सौम्य सरकार, तंजीद हसन और नजमुल हुसैन शांतो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर में तौहीद हृदय, शाकिबुल हसन, महमूदुल्लाह तक बैटिंग कर लेते हैं। बॉलिंग बात कर लो, रिशद हुसैन 1 बॉलर है, तंजीद हसन साकिब दूसरा बॉलर है, हसन महमूद तीसरा, मुस्तफिजुर रहमान चौथा और शाकिबुल हसन आपको 5वां बॉलिंग ऑप्शन। उसके अलावा जाकिर अली इनकी तरफ से, शोरिफुल इस्लाम लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम एक पेसर, एक कमाल का बॉलर है, मेहंदी हसन, उसके बाद तास्किन अहमद राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर कमाल का बॉलर है, और तनवीर इस्लाम राइट आर्म लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, इसको शायद ज्यादा मौका ना मिले। अब बांग्लादेश के प्लेयरों का रिकॉर्ड समझाता हूं। लिटन दास राइटी बैट्समैन, 14, 12, 23 लास्ट के 3 मैचों में 57% सिलेक्शन है और विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, तो ये है एक सेफ ऑप्शन। उसके बाद सौम्य सरकार लेफ्टी बैट्समैन, कभी कभार राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कर लेता है, 43, 0, 20 लास्ट के 3 मैचों में मात्र 9% सिलेक्शन। तंजीद हसन लेफ्टी बैट्समैन, 58, 19, 2 लास्ट के 3 मैचों में मात्र 5% सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, मान लेते बांग्लादेश की टीम कमजोर टीम है और इंडिया ये वार्म अप मैच जीत जाएगी, लेकिन आप देखो कि सौम्य सरकार और तंजीद हसन दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, जिसमें सौम्य सरकार तो कभी कभार बॉलिंग भी कर सकता है, और दोनों का 9 और 5% सिलेक्शन परसेंटेज कम है ग्रैंड लीग के रिस्क्यू डिफरेंशियल पे। उसके अलावा नजमुल हुसैन शांतो लेफ्टी बैट्समैन, कप्तान भी इनकी टीम का, 36, 3, 36 लास्ट के 3 मैचों में 35% सिलेक्शन। तौहीद हृदय राइटी बैट्समैन है, 25, 58, 1 लास्ट के 3 मैचों में 13% सिलेक्शन। उसके बाद शाकिब अल हसन लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 1 रन 30 रन 0 विकेट लास्ट के 2 मैचों में 86% सिलेक्शन। महमूदुल्लाह राइटी बैट्समैन, 3 रन 31 रन 54 रन लास्ट के 3 मैचों में 29% सिलेक्शन। रिशद हुसैन राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट लास्ट के 3 मैचों में मात्र 3% सिलेक्शन। अब यहाँ पे आप देखो, मान लेते हैं आपने, मान लो कि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ आप कहते हो कि भाई सौम्य सरकार भी फ्लॉप हो जाएगा, तंजीद हसन भी फ्लॉप हो जाएगा, उसका तौहीद हृदय भी फ्लॉप हो जाएगा, मान लेते हैं बैटिंग फ्लॉप है। लेकिन अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करती है बाई चांस, तो रिशद हुसैन एक राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है जिसने 1, 2 और 1 विकेट निकाले लास्ट के 3 मैचों में, और मात्र 3% सिलेक्शन है, जो कि 3 से 4 ओवर की बॉलिंग कर सकता है। तो ग्रैंड लीग का डायरेक्ट डिफरेंशियल प्लेयर है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसके अलावा देखो तंजीम हसन साकिब राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट मात्र 2% सिलेक्शन। हसन महमूद राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर। अब एक चीज देखो, हसन महमूद ने लास्ट के 3 मैचों में 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट निकाले, मात्र 1% सिलेक्शन है। 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट निकाले हसन महमूद ने, मात्र 1% सिलेक्शन है। और आपको पता है वार्म अप मैच में कोई भी प्लेयर बैटिंग करने आ सकता है, कोई भी प्लेयर बॉलिंग करने आ सकता है। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर, 6 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 72% सिलेक्शन, ये सेफ ऑप्शन है। जाकिर अली राइटी बैट्समैन, कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, इसको खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। शोरिफुल इस्लाम लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट मात्र 9% सिलेक्शन। मेहंदी हसन 0-0 1 विकेट 29% सिलेक्शन। तस्कीन अहमद राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर, देखो तस्कीन अहमद का आपको बताता हूँ, बैटिंग भी कर सकता है बॉलिंग भी कर सकता है, राइट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट मात्र 24% सिलेक्शन। तनवीर इस्लाम को शायद ज्यादा खेलने का मौका ना मिले। अब यहाँ पे देखो, तस्कीन अहमद डिफरेंशियल प्लेयर, शोरिफुल इस्लाम डिफरेंशियल प्लेयर, हसन महमूद डिफरेंशियल प्लेयर, रिशद हुसैन बिल्कुल डिफरेंशियल प्लेयर, यानी 4 तो ये हो गई। इन 4 में से आप 2 को ले लो ट्रम्प खिलाड़ी के तौर पे। उसके बाद सौम्य सरकार तंजीद हसन में से किसी एक को ले लो। मेरा वोट तंजीद हसन के साथ जाता है। इंडिया के खिलाफ तंजीद हसन मेरे को लगता है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। इससे आप आइडिया ले सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही सेफ जाना हो इनकी तरफ से, तो एक लिटन दास है, दूसरा शाकिब अल हसन है, और तीसरा इनकी तरफ से यहाँ पे आप ले सकते हो मुस्तफिजुर रहमान। बस 3 प्लेयर ले लो इनके, अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद शाकिब अल हसन और यहाँ पे लिटन दास, ये 3 इनके ले लो,
बिल्कुल सेफ। बाकी 8 प्लेयर इंडिया के ले लो। अगर आपको रिस्क लेना तो आप सौम्य सरकार और तंजीर हसन में से किसी एक को ले लो, या नजमुल हसन शांतो को ले लो, रिशद हसन, उसके अलावा हसन महमूद, शोरिफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद में से किन्हीं 2 प्लेयर को ले सकते हो अगर यहाँ पे बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अब हम टीम की बात कर लेते हैं। ये डेमो टीम है, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। विकेट कीपर में मैंने लिटन दास को लिया, बैटिंग में सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और जायसवाल को लिया, ऑलराउंडर में शाकिब अल हसन, जडेजा और हार्दिक पांड्या को लिया, बॉलिंग में बुमराह, मुस्तफिजुर रहमान, कुलदीप यादव और हर्षदीप सिंह को लिया। यहाँ पे एक चेंज हो सकता है, या अगर यहाँ पे मैं चाहूंगा ना, अगर विराट कोहली खेलेगा तो मैं विराट कोहली को ले लूंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है शायद इस मैच में विराट कोहली अनअवेलेबल हो, उसकी वजह से मैंने अभी तक विराट कोहली को नहीं लिया। अगर खेलता तो मैं विराट कोहली को ले लूंगा। कप्तानी देख लो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कप्तानी यहाँ पे रोहित शर्मा अच्छा ऑप्शन है, जायसवाल अच्छा ऑप्शन है, बुमराह अच्छा ऑप्शन है और शाकिब अल हसन अच्छा ऑप्शन है। ये 4 मेरे हिसाब से सेफ ऑप्शन है। बाकी अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे तो आप बांग्लादेश के बॉलर तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम या फिर रिशद हुसैन में से किसी को ट्राई कर सकते हो। बाकी ये मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो भाइयों ये थी मेरी तरफ से बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच होने वाले वार्म अप मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।